भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी का गुरुवार को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। येचुरी को फेफड़े में संक्रमण के उपचार के लिए 19 अगस्त को एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उनका आईसीयू में इलाज चल रहा था। सीताराम येचुरी भारतीय वामपंथी राजनीति का एक प्रमुख चेहरा थे। सीताराम येचुरी का जन्म 12 अगस्त 1952 को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता एस येचुरी आंध्र प्रदेश परिवहन विभाग में इंजीनियर थे। माता कल्पकम येचुरी सरकारी कर्मचारी थी। सीताराम बचपन से ही बहुत प्रतिभावान छात्र हैं। सीताराम येचुरी ने 12वीं की परीक्षा में ऑल इंडिया टॉप किया था। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए सीताराम येचुरी ने दिल्ली का रुख किया। बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए जेएनयू का रुख किया, जहां से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी अर्थशास्त्र में ही की और यहां से ही उनके अंदर नेतृत्व क्षमता का विस्तार हुआ। उसके बाद उन्होंने जेएनयू में ही पीएचडी और लेफ्ट की सक्रिय राजनीति में अपना डेब्यू किया। सीताराम उस दौर के नेता थे जिन्होंने आपातकाल के दौरान जेल का भी यात्रा किया था। जिस वक्त देश में आपातकाल लगा था, उस वक्त सीताराम येचुरी जेएनयू में छात्रों के हितों के लिए संघर्ष किया करते थे। आपातकाल के बाद सीताराम लगातार जेएनयू के 3 बार छात्र संघ के अध्यक्ष बने। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी, सीताराम येचुरी एसएफआई के पहले अध्यक्ष थे जो केरल या बंगाल से ताल्लुक नहीं रखते थे। साल 1984 में उन्होंने सीपीएमआई के केंद्रीय समिति में जगह मिली, तो साल 1986 में उन्होंने एसएफआई छोड़ दी। इसके बाद से सीताराम येचुरी की राजनीति ने करवट ली और वह देश में उन नेताओं के फहरिस्त में शामिल हो गए जो देश में कई मोर्चों पर सरकार बनाने में अहम योगदान देने वाले नेताओं में शुमार हो गए। साल 1996 में देश में जोड़ तोड़ की राजनीति का एक प्रकार से बड़े पैमाने पर उद्भव हुआ। उस वक्त लेफ्ट की पार्टी से 50 से ज़्यादा सांसद निर्वाचित होकर सदन में पहुंचे थे। ऐसे वक्त में सीताराम येचुरी की प्रासंगिकता और बढ़ गई थी। अब आपको सीताराम येचुरी से रिलेटेड एक प्रसंग के बारे में बताते हैं, जिसके बाद उनकी राजनीति बदल गई। जेल से रिहा होने के बाद वह 3 बार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। वर्ष 1978 में वह एसएफआई के अखिल भारतीय संयुक्त सचिव बने और उसके तुरंत बाद अध्यक्ष बने। येचुरी ने यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आवास तक मार्च किया और उनसे इस्तीफे की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने एक घटना को याद करते हुए कहा था कि वह प्रधानमंत्री के आवास के गेट पर उनके इस्तीफे की मांग करते हुए ज्ञापन चिपकाने के इरादे से गए और जब उन्हें अंदर बुलाया गया, उसके बाद इंदिरा गांधी उनसे स्वयं मिलने आई, तो वह आश्चर्यचकित रह गए कि कैसे एक प्रधानमंत्री मुझ जैसे छात्र नेता से मिल सकती है। येचुरी ने राजनीति का ककहरा अपने गुरु और लेफ्ट के दिवंगत नेता हरकिशन सिंह सुरजीत के मार्गदर्शन में सीखा था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हरकिशन सिंह सुरजीत वही नेता हैं जिन्होंने वीपी सिंह की सरकार में एनडीए जैसे अपने मूल विचारधारा से बिल्कुल विपरीत विचारधारा वाले पार्टी के साथ गठबंधन करने में हरकिशन सिंह सुरजीत ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और लेफ्ट की पार्टी उस सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी। इसके बाद साल 2004 आता है, जब यूपीए 1 की सरकार बनती है। उस साझा सरकार का मसौदा तैयार करने में सीताराम येचुरी ने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। राजनीति के जानकारों की माने येचुरी हमेशा से संगठन में कार्य करने में सहज महसूस करते थे। येचुरी ही वह नेता थे जिन्होंने भारत अमेरिका परमाणु समझौते के मुद्दे पर यूपीए के साथ चर्चा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि 2008 में वामपंथी दलों ने इस मुद्दे पर यूपीए 1 सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था, जिसका मुख्य कारण उनके पूर्ववर्तीय नेता प्रकाश करात का अडिग रुख था। साल 2015 में पार्टी ने महासचिव का पदभार संभालने के बाद एक साक्षात्कार में येचुरी ने कहा उन्होंने उस वक्त महंगाई जैसे मुद्दे पर अपना समर्थन वापस लिया था, क्योंकि 2009 के आम चुनाव में परमाणु समझौते के मुद्दे पर लोगों को संगठित नहीं किया जा सका था। ऐसे में इस वक्त जब हम ये खबर पढ़ रहे हैं, तो एक खबर और भी आ रही है कि सीताराम येचुरी का जो पार्थिव शरीर है वो एम्स हॉस्पिटल में प्रैक्टिशनरों के लिए दिया जाएगा। और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।